जहां उसका आप रोल देखें कि लोगों को आज भी वो पात्र याद आ जाता है, और दूसरी तरफ अब वो उसके उस टाइप से दो शब्द बोलने में भी अपनी मतलब है। इस दुनिया की चीज़ें बहुत तेजी से बदलती हैं, किसी भी चीज़ का फिजूल का अहंकार नहीं करना चाहिए। सौभाग्यशालियों, त्रियंश पर्याय के दुखों की बात करने लग जाएं, कि नरक के दुखों की बात करने लग जाएं, और कि मनुष्य जीवन में कोई सभी सुखी थोड़ी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, और इनसे कोई दुखी ना हो तो अरे मेरा तो फोटो आया ही नहीं, इससे दुखी। आज का सबसे बड़ा दुख यही है। विचार करो जरा, कैमरा ना होता तो आप लोगों का क्या होता। मोबाइल में काश कैमरा ना होता तो तेरा क्या होता। बोले वही होता जो मंजूर खुदा होता। होता थोड़ा अच्छा ही होता, फिर भी दुख ना किसी तरह के सबको लगे रहते। और दुख का मूल कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? कांक्षा, तृष्णा, मोह, ईर्ष्या। एक शब्द में समझ लें, दुख का कारण है देह के प्रति आत्मदृष्टि, शरीर में आत्मबुद्धि। ये दुख का कारण है। जो देह से भिन्न आत्मा को समझते हैं, स्वरूप को जानते हैं, वो कभी किसी तरह से भी दुखी नहीं होते। आत्मार्थियों, इंदौर वासियों, इंदौर में तो बहुत वास कर लिया, अब इंडोर वास करो। आउटडोर हैं, इंदौर में रह कर के भी। अभी सावला जी को मैंने कहा, अरे बोले महाराज जी मुझे अमुक तारीख को वहाँ जाना, अमुक तारीख को वहाँ जाना। अरे भैया सब जगह जा रहे हो, बाहर बाहर की दौड़ लगा रहे हो, थोड़ा अपने भीतर भी, अपने भीतर की यात्रा करो ज्ञानी। अपने भीतर की यात्रा का मार्ग बताने की कोशिश करेंगे। गति के साथ प्रगति हो। चार गतियों में इस जीव ने सब भी भोगी हैं। अगर चारों गतियों को कोई पिक्चर उपलब्ध हो रही होती, जैसे आजकल हर चीज़ की पिक्चर बन जाती है, हर चीज़ का है, और सेल्फी का तो क्रेज ही पूछिए मत। आजकल तो लोग मुर्दे के साथ फोटो खींच करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेल्फी विद माय डेड फ्रेंड्स। मरे हुए दोस्त के साथ फोटो, शमशान घाट के साथ फोटो। अगर जैसे फोटो आपके ऐसे निकल आ रहे हैं कि शादी की भी फोटो, पूरा एल्बम है, पूरा पिक्चर है साथ, देख लीजिए आप पिछले साल शादी हुई, सचमुच पूरे 7 फेरे हुए कि नहीं हुए। कभी डाउट हो तो आप चालू कर लो, देख लो। अगर यही इसी तरह की पिक्चर आपको पिछले जन्म की मिल जाए, और उसके पिछले जन्म की मिल जाए, और अगले जन्म की मिल जाए, तो क्या होगा? कभी विचार करो। पिछले जन्म की छोड़ दीजिए, बचपन की याद कर लीजिए। उन दिनों को याद करो जब विपरीत परिस्थितियों में थे। तो ये जो ख्वाहिशें हैं, जो कांक्षाएं हैं, ये दुख का कारण है। सीधे सीधे देवशास्त्र गुरु की भक्ति, सीधे सीधे परिवार का संचालन, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सुखी होने में बहुत थोड़ा खर्च होता है, समझे ज्ञानी? सुखी होने में बहुत कम खर्च होता है, लेकिन हम कितने सुखी हैं।
हम कितने सुखी हैं ये दिखाने में बहुत खर्च होता है, बहुत दिमाग खराब होता है। अगर हम सिर्फ सुखी ही रहना चाहें तो देखो हम भी तो सुखी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। एकात्म विभक्त निज ज्ञान भगवान आत्मा का चिंतन, आत्मा परमात्मा का बोध, सन्मार्ग में सुखी हैं। अगर किसी तरह की ईर्ष्या पालेंगे, किसी तरह का द्वेष पालेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, वाह वाह करो, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। गति के साथ प्रगति हो। और हमने गतियां तो बहुत भोग ली, 84 लाख योनि के चक्कर लगा लिए क्या नहीं, लेकिन आज हम मनुष्य के कोठे में बैठे। कभी महावीर स्वामी का समर्षण यहाँ लग जाए ना जैन साहब, तो हमें कौन से कोठे में मिलने बैठने का मौका मिलेगा? चक्रवर्तियों के साथ मनुष्य के कोठे में बैठने का मौका मिलेगा। चक्रवर्ती नारायण राजाओं के साथ मनुष्य के कोठे में बैठने का मौका मिलेगा। हम इतने ऊपर पहुंच गए हैं। और फिर जब दिव्य ध्वनि खिलेगी तो ये कहा जाएगा कि मनुष्यों, सकल संयम के धारण करने के पात्र आप लोग हो। और मणोगरीये बितवो, मणोगरीये महावयम शैलम, मणोगरीये झाणम, मणोगरीये विहोई निब्बाणम। गाथा समझ में आई? समझ लो ज्ञानी, प्राकृत भाषा के बड़े मीठे शब्द हैं। भगवान कहेंगे मनुष्य गति से ही तुम्हें ध्यान हो सकता है, मनुष्य गति में ही तप हो सकता है, मनुष्य गति में ही केवल ज्ञान हो सकता है। और हे भोले भंडारियों, मनुष्य गति से ही तो मोक्ष होता है। कितनी बड़ी सौगातें हमें मिली हुई हैं। लेकिन भैया हम तो बस, महाराज आप तो हमें मंदिर का अध्यक्ष बनवा दो, हम तो उसी में खुश हैं। अरे भैया, मंदिर में बैठे हुए भगवान कह रहे हैं कि तू खुद वेदी पर बैठने लायक बन सकता है। नहीं नहीं, मुझे तो आप जो है वेदी पर तो आप ही बैठो। समझो ज्ञानी, बहुत बड़ी पावर लेके आप पैदा हुए। तो हमें चार गतियों से निकल के पंचम गति की तरफ प्रगति करने का प्रयास करना है। सूर्योदय तो हर रोज होता है, सूर्योदय तो हर रोज होता है, लेकिन जब जिन दर्शन होता है तब भाग्योदय होता है। जब निज दर्शन होता है तब भाग्योदय होता है। सूर्योदय के साथ हमारा भाग्योदय भी हो। कल फिर सूरज उगेगा, परसों भी उगेगा, लेकिन बादल आ गए तो उगेगा, लेकिन दिखेगा नहीं। जैसे अभी अपन सबका हाल है। केवल ज्ञान स्वभाव वाला द्रव्यार्थिक दृष्टि से विचार करें तो अनंत गुणों का गोदाम केवल ज्ञान मणि चैतन्य भगवान आत्मा भीतर विराजित है। लेकिन ज्ञान के ऊपर आवरणों का ऐसा मेघ छाया हुआ है कि इतना इतना सा लाइट आती है, इतना इतना सा ज्ञान आता है, इतना इतना सा प्रकाश आता है। इसका मतलब है कि अगर इतना प्रकाश आ रहा है तो इतना भी आ सकता है। इतना इतना ज्ञान आ रहा है तो केवल ज्ञान भी। बोले महाराज ये बात तो समझ में नहीं आती। गांव के सरपंच तो बने नहीं और आप कहो कि प्रधानमंत्री भी बन सकते हो सकता है? दुनिया में, इस देश में कुछ भी हो सकता है। एक शख्स ऐसा है कि जिंदगी में कभी सरपंच नहीं बना, पंच भी नहीं बना, सरपंच भी नहीं बना और सीधा मुख्यमंत्री बन गया। नाम मालूम है? नहीं मालूम? वैद जी, अरे एक ही तो नाम है। हाँ,
और बहुत बड़े उद्योगपति मोदी नहीं, चाय वाला मोदी। ये उदाहरण क्यों दिया? मतलब आप रिसर्च कर लीजिए, पंच सरपंच विधायक कुछ नहीं बना, योग बना तो सीधा योग ऐसा बना था, वो चक्कर ऐसा चला था। यहाँ तो राजनीति के ज्ञाता लोग बैठे हैं, पता होगा। तो ऐसा योग बना कि सीधा मुख्यमंत्री बने। मतलब एक सादा सा व्यक्ति, जिसे लोग चाय बेचने वाली स्थिति से जोड़ के देख रहे हैं आज भी, एक सादा सा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसकी कल्पना जब तक कुर्सी पर बैठा नहीं था तब तक कोई कर ही नहीं सकता था, कर ही नहीं सकता था। जब ऐसा हो सकता है तो हमारा आत्मा भी अनंत अवस्था को उपलब्ध होने की सामर्थ्य रखता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भोले भाले भंडारी लोग जो हैं ये सब ये मुनि बन सकते हैं, केवल ज्ञानी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसका योग जाग गया, उसका भाग्य जाग गया, कालब्धि आ गई, सम्यक पुरुषार्थ हो गया, तो वह आत्मा परमात्मा होता है। ज्ञानांकुशम का एक सुंदर सा 31 नंबर का श्लोक है। प्रभातम योगिनो नित्यम ज्ञानादित्यो हृदय स्थितः इतरेषां नराणां च न प्रभातम कदाचन। प्रभातम योगिनो नित्यम ज्ञानादित्यो हृदय स्थितम। ज्ञान रूपी सूर्य जिनके हृदय में स्थित है, ऐसे योगियों का हमेशा सुप्रभात है। भोर में उठ करके गुड मॉर्निंग मत सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग मत करो, सुबह उठकर क्या करो? सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। जिनके आत्मा में, जिनके भीतर ज्ञान रूपी सूर्य स्थित है, उस योगी का हमेशा प्रभात है। मुनि को क्या दिक्कत है? वो तो अज्ञान के अंधेरे से बाहर आ गया, उसका तो ज्ञान ये सूरज हमेशा चमक रहा है। फिर इतरेषां नराणां च ना प्रभातम कदाचन। लेकिन जिनने मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया, जिनने अज्ञान का त्याग नहीं किया, जिनको मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आया, उनका अभी तक प्रभात नहीं हुआ। सूर्योदय तो हर रोज होता है, लेकिन जिस दिन सम्यक दर्शन होता है, भाग्योदय उस रोज होता है। जिस दिन जिन दर्शन होता है उस दिन निज दर्शन होता है, जिस दिन निज दर्शन होता है उस दिन सम्यक दर्शन होता है, और जब सम्यक दर्शन होता है तब सचमुच में भाग्योदय होता है। आत्मार्थियों, खुले आसमान के नीचे अपन सभी बैठे हैं और देवताओं ने मंडप लगा रखा है, लेकिन इसी तपते सूरज में गिरनार से विहार करते 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 संग बड़ोदरा हो करके, दाहोद हो करके, देखो जिसके बीच रात उसकी क्या बात। अभी तो एक रात दो रात बाकी है। फिर भी भवि भागनि बची जोगे बसाए। जब जीवों का भाग्य तेज होता है तो तीर्थंकरों को भी उस तरफ विहार करना पड़ता है। खूब लंबी गति के साथ प्रकृति की, गति के साथ प्रकृति मतलब साधना भी चलती रही, अतिशय क्षेत्रों के दर्शन होते रहे। गुजरात के जितने सिद्ध क्षेत्र हैं उनमें से एक दो छोड़ के बाकी सब सिद्ध क्षेत्रों के भी दर्शन इस 6 महीने में हो गए।
उपास की जगह उपास भी हुए, और सबसे खास गिरनार के जंगलों में महीने भर की तपस्या, जो एकदम वीतराग था, बिल्कुल निखालस स्वरूप का बोध करा दे। तो जिनके भीतर वेद विज्ञान की ज्योत जल गई है, आत्मज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है, उनका हमेशा सुप्रभात है, उनकी रात भी नहीं होती है। लेकिन रात में आप लोगों में से कोई था? इतने मच्छर, खूब मच्छर थे, और जितनी परेशानियां श्रावक खड़ी करते हैं, जितना शोरगुल श्रावक करते हैं, उससे ज्यादा उनने किया। लेकिन बस साधु तो साधु हैं, अपना जाप ध्यान चिंतन मनन करते हुए, शायद कुछ लोगों की थोड़ी बहुत नींद हुई होगी, बाकी नींद का भी क्या काम। खूब अवसर परीक्षा आते हैं, और दिगंबर तपस्या, या इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम साधना आत्मशुद्धि की साधना, और उसमें भी जो आधुनिक संसाधनों से दूर रहने वाले साधु हैं। फिर भी रात बीती सवेरा हुआ, मतलब अगर घबरा जाएं, रोने बैठ जाएं कि हाय 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 अब क्या होगा, धैर्य रखिए। हर काली रात के बाद एक उजेला होता है, प्रकाश होता है। जीवन में कभी कोई परेशानी कोई संकट भी आए तो घबराइए मत, हिम्मत रखिए। परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो भी हिम्मत रखिए। हिम्मत रखने वाले ही श्रेष्ठतम श्रावकाचार का पालन कर पाते हैं, और हिम्मत रखने वाले ही अंततः मुनिराजों की दशा को उपलब्ध होकर के अरहंतों के मार्ग पर चल पाते हैं। सभी को स्वरूप का बोध हो, भेद विज्ञान के दीपक जलें, आनंदमय जीवन हो, यही मंगल भावना। हर रोज सुप्रभात हो, जिन मुख दर्शन हो, गुरु चरणों में मस्तक हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।